हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं अपने इंस्पायर स्कॉलर गवर्नमेंट पेज पर। अगर आप अपना मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हो चुके हैं। ये चैनल जो है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव हो चुका है। हम आपको मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनाने में गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि आप मेंटोरशिप प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो, क्या फॉर्मेट होता है, कैसे कैसे क्या चीज़ें अप्लाई करनी होती है और आपके लिए हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। यहाँ तक कि अभी हमारे जो बच्चे हैं 2017 बैच, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, 2017 बैच के बच्चे ने भी हमारा अभी उन्होंने मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बना करके सबमिट किया है और उनका पैसा भी आ गया है और उनका जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट भी हो गया है। देखो, जो मेंटोरशिप जो प्रोजेक्ट होता है ये डे बाय डे, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं। गवर्नमेंट हर दिन हर हफ्ते कोई ना रूल लाती रहती है, तो आपको वो फॉर्मेट फॉलो करने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको दिए गए नंबर पर, आप जो दिए गया नंबर है इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हो या बनाना चाहते हो। ठीक है, हमारी जो टीम है आपसे तुरंत कांटेक्ट करेगी। अब पहले समझ लेते हैं कुछ नए बच्चों के लिए कि इंस्पायर स्कॉलर होता क्या है और ये मेंटोरशिप प्रोजेक्ट क्या है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, और आपको एक मेंटोरशिप प्रोजेक्ट का फॉर्मेट भी दिखाएंगे कि कैसे होता है। देखो, मेंटोरशिप प्रोजेक्ट, देखो आपको जैसे आप मान लो मेंटोरशिप एलिजिबिलिटी पहले कर लेते हैं। ठीक है, कैसे आप कवर करते हो, कब क्या। इंस्पायर स्कॉलर जो होता है ये आप अगर 12वीं पास कर लेते हो, ठीक है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी से आप टॉप 1% में आते हो, मतलब कि 12th पास आउट किया। ठीक है, आप जिस भी मतलब जिस भी आप स्टेट से होगे, मान लो नागालैंड हो भाई, को और बिहार से हो, यूपी से हो, राजस्थान, कोई भी बोर्ड, भारतवर्ष का कोई भी बोर्ड से आप होगे, तो आप अगर वहाँ का कट ऑफ एक गिरता है, ठीक है, आप उस कट ऑफ को क्लियर कर लेते हो। जैसे यूपी बोर्ड का पिछली बार गया था 86, ठीक है, बिहार बोर्ड का 76 गया था, तो उस कट ऑफ के ऊपर आपके नंबर आते हैं तो आप इस इंस्पायर स्कॉलर को अप्लाई कर सकते हो। बट आप तुरंत ही 12th पास आउट होने के बाद बीएससी या बीएस प्रोग्राम में आपको जाना होता है या एमएससी या एमएस प्रोग्राम में जाना होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें तभी आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। अब कैसे मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको हर साल, मतलब आप जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में होगे, जैसे ही आप बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में होगे तो आपको इंस्पायर स्कॉलर आप अप्लाई करोगे, 60,000 रुपये आपको इंस्पायर स्कॉलर मिलेगी और उसके बाद मेंटोरशिप प्रोजेक्ट होता है 20,000 रुपये का। ठीक है, तो हर साल आपको 80,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर में ये आपको सेम स्कॉलर अप्लाई करनी होती है। ठीक है, और मेंटोरशिप प्रोजेक्ट आपको, जैसे अभी मेंटोरशिप प्रोजेक्ट का ही मतलब कि फॉर्म आया नहीं है, सितंबर तक आता है। ठीक है, सितंबर के बाद 3 महीने जनवरी तक, लास्ट जनवरी तक सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप इसको मिस मत करिएगा। तो अभी इसमें कुछ अपडेट्स आए हैं, उनके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको ये हर साल भरना होता है, तो आपका जो हर 3 महीने के अंदर आपका प्रोजेक्ट सबमिट होकर के और आपका पैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो हर साल जैसे आप बीएससी थर्ड ईयर में हो तो 60,000 आपकी स्कॉलर आएगी। ठीक है, उसके बाद 20,000 रुपये आपका मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, उसके आपको मिलेंगे। तो ये क्या होता है कि मेंटोरशिप प्रोजेक्ट पहले क्या होता गया था, 2024 में 23 में क्या होता गया था कि आप एक बार आपका जो प्रोजेक्ट है सबमिट नहीं हुआ, रिजेक्ट कर दिया गया सरकार की तरफ से, तो आप कई बार अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि आप कई बार अप्लाई नहीं कर सकते, केवल एक साल में एक बार अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एक बार अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया तो उस साल का पैसा आपको डूब जाएगा। तो उसके लिए हम आपको दिए गए जो स्क्रीन पर नंबर है उसको आप भाई देख लो, इस पे आप हमसे गाइडेंस लेना चाहते हो। जैसे कि हमारा एक छात्र है, वो आप यहाँ पे देखोगे तो उनका ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रोजेक्ट है, कुछ चीज़ें हैं मैं आपको हाइड कर दूंगा। ये प्रोजेक्ट है, ये उनका हमने बनाया हुआ था। आप स्क्रीन पे देखोगे ये बच्चे का जो प्रोजेक्ट है सबमिट हो गया था और इनको गाइडेंस दी थी, क्योंकि ये जो बच्चे हैं इन्होंने हमें अपना प्रोजेक्ट भेजा हुआ था, हमने कहा था दिखाओ, तो उनका फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट था। फिर हम लोगों ने उसके फॉर्मेट को पूरी तरीके से मॉडिफाई किया, जो सरकार के गाइडेंस है, जो मतलब कि उन्होंने पॉलिसी लगा रखी थी कि इसके तहत पे आपको बनवाना होता है, तो उनके तहत पे हम लोग ने काम किया। फिर उनका प्रोजेक्ट सबमिट हो गया और उनके पैसे भी आ गए। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो। अगर सेम आप टेलीग्राम पे हमारे जाओगे तो आपको भतेरो चैनल, मतलब कि भतेरो आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएंगे, बच्चों के हैप्पी होने के आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएंगे कि उनका पैसा आ गया, सारी चीज़ें। तो आपको दिए गए टेलीग्राम पे भी आप जा सकते हो। ये कुछ हम लोग आपको प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं कि इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट होता है। ठीक है,
ये बहुत बड़ा ऐसे ही प्रोजेक्ट होता है, ये इस तरीके का आपको बनाना होता है, ठीक है। आप इस तरीके का आपको डेली प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो उनकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको हम हाइड कर देते हैं। और यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या होता है। देखो एक फॉर्मेट होता है, इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होता है, फॉर्मेट और सर्टिफिकेट। इस फॉर्मेट को आपको फॉलो करना होता है। जैसे आपको IBR नंबर, नेम ऑफ स्कॉलर, ठीक है, नेम ऑफ कॉलेज, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी। अब ये जो प्रोजेक्ट होता है ये आपको एक PhD होल्डर टीचर के मतलब के अंडर पे बनाना होता है। उनकी सील सिग्नेचर लगती है। आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको देखो अफिशिएट ऑफ सुपरवाइजर, ठीक है, डिपार्टमेंट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी सील सिग्नेचर लगती है। तब जाकर के उनकी हार्ड कॉपी आप लोग को सर को देनी पड़ती है, तब जाकर के आप इस प्रोजेक्ट को सबमिट कर पाते हो, ठीक है। उनसे सील सिग्नेचर लगवाते हो तो वो लोग आपसे कुछ पैसे चार्ज करते हैं कुछ। और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे होते हो, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होते हो, उस कॉलेज के प्रोफेसर से आप नहीं करवा सकते हो, किसी दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा। वो मतलब कि जो देखो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी दूसरे कॉलेज में आप जाओगे तब आपका ये प्रोजेक्ट में वो सील सिग्नेचर करेंगे और कुछ चार्ज करेंगे बेसिक, ठीक है। तो वो आपको पैसे देने पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, ये जो प्रोजेक्ट है इससे मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होने लगा है। जैसे हमारी मतलब कि टीम ने रिसर्च किया तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बेचारे फ्रॉड में फंसते जा रहे हैं। क्या हो रहा है उनके साथ कि वो अपने मतलब कि किसी भी कैफ़े में जाते हैं और अपना मेंटोरशिप प्रोजेक्ट का फॉर्म भरते हैं, तो वो जीमेल या अपना जो मोबाइल नंबर होता है तो वो कैफ़े वाले अपना डाल देते हैं, ना कि अपना डाल देंगे। साथ ही साथ आपसे कहेंगे कि जब उनका पैसा आपके उनके अकाउंट में आ जाएगा तो बोलेंगे कि 10,000 इसमें हमें चाहिए, तब हम आपको इसके आगे के 10,000 रुपये हैं या 80,000 रुपये हैं। कभी कभी वो लोग पूरी स्कॉलर ही उनके में आ जाती है। तो इन फ्रॉड से बचो। जो अदर्स चैनल्स हैं कुछ इस तरीके से फ्रॉड करने में लगे हुए हैं कि वो बोलेंगे कि हम आपका मेंटोरशिप प्रोजेक्ट बना देंगे और वो आपसे पैसे ले लेते हैं और आपका प्रोजेक्ट नहीं बना करके देते हैं। देखो हर एक चीज़ बिजनेस की तरीके चलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको हर एक बिजनेस को मतलब कि समझना होता है। जैसे आप अगर प्रोजेक्ट किसी से बनवा रहे हो तो आपको पहले उनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही काम करना होगा। कभी आप ये बोल सकते हो कि सर मुझे आप मेरा प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, आप मेरी हाफ पेमेंट ले लो और सेकंड में आप कह दो कि मेरा जो प्रोजेक्ट बन गया है उसकी स्क्रीनशॉट दे दो, ठीक है। तब आप पूरी पेमेंट दो। पूरी पेमेंट नहीं करनी है, पहले आपने पूरी पेमेंट कर दी है तो आपको प्रोजेक्ट देगा ही नहीं, ठीक है। हाफ पेमेंट करो या मान लो आप कह दो कि 25% हम आपको अभी पेमेंट कर दे रहे हैं, फिर आप मेरा प्रोजेक्ट दिखा दीजिएगा, उसके बाद हम 75% पेमेंट बाद में कर दे रहे हैं। इस तरीके का फॉर्मेट चलता है, ठीक है। तो आप किसी से ही प्रोजेक्ट बनवा रहे हो तो इन फॉर्मेट्स को फॉलो करना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी या तो जरूरी दस्तावेज क्या लगते हैं, ठीक है। इंस्पायर जो जरूरी दस्तावेज होते हैं वो है हमारे कक्षा 12 की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासपोर्ट और बैंक की पासबुक, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कॉलेज एडमिशन प्रूफ कि आपने BSc में एडमिशन करवाया है कि नहीं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट मेंटोरशिप के लिए, ठीक है। बैंक अकाउंट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका बैंक अकाउंट क्या होना चाहिए उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आओगे तो बैंक अकाउंट, छात्र का नाम, बैंक खाता अनिवार्य है, आपका जो खाता हो SBI में होना चाहिए, IFSC कोड, अकाउंट नंबर। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में और आपके लगते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट भी आपको मैंने बता दिया कि क्या चीज़ें आपको लगेंगी। एलिजिबिलिटी, आप कैसे एलिजिबल हो इस स्कॉलरशिप के, वो भी मैंने बताया। यहाँ पे भी हमारे कुछ छात्र हैं जैसे कि वो जानना चाहते हैं कि भैया आप आपके टेलीग्राम चैनल पे कैसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप देखो ये जैसे हमारी वीडियो चल रही है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर का मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, जीमेल मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, टेलीग्राम यूज़र मिल जाएगा। तो यहाँ पे जा करके आप हमेशा डेली जो अपडेट्स आते रहते हैं वगैरह वगैरह, और जो बच्चों का जो प्रोजेक्ट सबमिट होते हैं वो भी हम आपको बताते रहते हैं। जैसे एक बच्चे का यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, उसको भी हम लोग ले लेते हैं। सर मेरे 2024 में 12वीं पास करी थी, 88% थे, ठीक है। 2025 में BSc नर्सिंग करना चाहती हूँ, क्या मुझे, यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि क्या मुझे मतलब कि मैं अप्लाई कर सकूँगी। तो BSc नर्सिंग आप करने जा रहे हो तो आप तो अप्लाई आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि BSc नॉर्मल आपको करना होता है। BSc नर्सिंग से आपको पैसा नहीं मिलेगा, BSc ही आप करोगे तभी आपको यहाँ पे पैसे के आप एलिजिबल होते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया था नहीं, आपको BSc नर्सिंग में आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो वो आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके के बच्चों के बहुत डाउट्स रहते हैं, तो हम लोग अगर आपके कोई भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो तो उसके रिगार्डिंगली आप हमसे पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।